धामों शरण में स्थित समस्त भगवानों की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनिवर दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हमने चाहा ही नहीं हालत बदल सकते थे, हमने चाहा ही नहीं हालात हमारे बदल सकते थे। मेरे आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। हम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, यदि दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। यदि दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। पुनीत आत्माओं, आज का दिन रिक्त होने का दिन है, आज का दिन खाली होने का दिन है, आज का दिन भराव का नहीं, आज का दिन दुराव का नहीं, आज का दिन छुपाव का नहीं, आज का दिन तो स्वीकृति का दिन है, स्वीकार करने का दिन है। बाहर की स्वीकृति नहीं, भीतर की स्वीकृति, बाहर की ममता की स्वीकृति नहीं, भीतर की समता की स्वीकृति का दिन है। आज कायोत्सर्ग की चर्चा नहीं है, आज तो आत्म उत्सर्ग की चर्चा है। आज अकिंचन है, जहाँ कुछ नहीं रहता, उस अवस्था का नाम अकिंचन है। जहाँ मन से, वचन से, काय से हम सब छोड़ते हैं, उस दिव्य गंगा का नाम अकिंचन्य धर्म है। कल आपने त्याग किया, त्याग करने के बाद अब आपका कुछ बचा ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ आपने छोड़ दिया। वो समता आपके जीवन में आ गई तो अकिंचन्य धर्म आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रवेश करता ही चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। अकिंचन धर्म जो गुरुजी कहते थे, वो गुरुजी की कुछ बातें मैं आपके बीच में रखता हूँ। ये गुरुजी अकिंचन धर्म को किस प्रकार से कहते थे। आचार्य भगवान कहते थे, मन की इच्छाओं को खाली कर देना ही अकिंचन्य धर्म है। मन के अंदर जो आपके अंदर जो इच्छाएं, उन इच्छाओं को दबा देना ही अकिंचन धर्म है। गुरुदेव कहते थे कि परिग्रह के संस्कार त्याग देना, उनको भुला देना, भविष्य की अपेक्षाओं को नहीं रखना और वर्तमान को लात मार देना, मन वचन काय से खाली कर देना, यही अकिंचन धर्म है। परिग्रह के संस्कार को त्याग कर दो, बिल्कुल भूत को भूल जाओ और वर्तमान और क्या करना है, और भविष्य की अपेक्षा नहीं रखो, ये अकिंचन धर्म है। पुराना भूल जाओ, मेरा था नहीं, जो हो गया सो हो गया। जितना पुराना भूलते जाओगे उतना अकिंचन धर्म के साथ आप जुड़ते चले जाओगे। अभी पुराना थोड़ा बहुत भी आपके पास है, अकिंचन धर्म नहीं आ सकता। वो पुराना जो था वो गया, अब क्या करना है, अब भविष्य की अपेक्षा भी नहीं रखना है मुझे। भविष्य को भी हमें कोई चिंता नहीं करना है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, अब कल किस प्रकार से मेरा गुजारा होगा, उसको भी छोड़ दो। ये गुरुदेव की शब्द है। और गुरुदेव कहते फिर क्या, वर्तमान में रहे। बोले वर्तमान को भी लात मार दो, वर्तमान से भी कोई वास्ता नहीं। क्या बस, तो फिर किससे वास्ता रखना है। वास्ता अकिंचन धर्म कहता है, किसी से वास्ता मत रखो। मन वचन को खाली कर दो तो निश्चित रूप से मन में जो चल रहा है, वचन में जो चल रहा है, काय की जो प्रवृत्ति चल रही है, उन सबको भुला देने का नाम ही अकिंचन धर्म है। सारी इच्छाएं जहां विसर्जित हो जाए वो अकिंचन धर्म है। निश्चित मान के चलना। जैसे मान लीजिए शारीरिक बीमारी के उपचार के लिए आप कहाँ डॉक्टर और वैद्य मिल जाएंगे, परंतु मन को अगर आपको निकालना है तो जो इच्छा रूपी बीमारी ने आपको घेर रखा है, बस उन इच्छाओं को विसर्जित कर दो तो निश्चित मानना अकिंचन धर्म आपके जीवन में आ जाएगा, आ सकता है। आप चाहें बस उस अकिंचन धर्म को अपने पास लाना तो सब कुछ आ सकता है। वो कौन ला सकता है। मान लीजिए टेलीफोन या मोबाइल पर आपको बात करनी है, तो पता है मोबाइल में बात करनी होती है ना,
तो इस पूरी आवाज़ के भड़कम में भी आप मोबाइल पर बात कर लेते हो। निश्चित मान के चलना कि आपको अगर अपना काम होता है तो आप उस काम के लिए चाहे जहाँ से भी, जैसे भी, जिस प्रकार से भी रुचिपूर्वक आप उस कार्य को कर लेते हो, क्योंकि आपको वो करना है इसलिए आप कर लेते हो। इसीलिए इसी प्रकार से अगर आप चाहोगे कि मुझे सबसे अलग होना है तो आप सबसे बीच में भी इसी प्रकार से अलग रह सकते हो। रुचि होना चाहिए रहने की। बताओ, सच बताओ, अभी अगर फ़ोन आ गया कोई ग्राहक का तो इतनी इसमें भड़कम में भी, ये म्यूजिक में भी आप ऑर्डर ले लोगे और ऑर्डर दे दोगे। होता है कि नहीं, बोलो ना, होता है ना। या आप कहीं नौकरी कर रहे हो, या आपकी पत्नी का फ़ोन आ गया, या आपके बच्चे का फ़ोन आ गया, और यहाँ ये हमारे जो संगीतकार आए और ढमढम ढमढम धम 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 कर रहे, और ढमढम और धम में भी जब आपको अपना मतलब होता है उस सब के बीच में भी उस मतलब में आप बात कर लेते हो, करते ही हो, ये निश्चित बात है। अकिंचन धर्म यही कह रहा है कि भले ही सब में उलझे रहो, सब में फंसे रहो, पर उस सब में फंसने के साथ और सब में उलझने के बाद, उसमें रहने के बाद भी थोड़ा अपने आप का भी जब काम वो अपना है तो अपने आप के लिए सोचना है ही। ये कहता है अकिंचन्य धर्म। और कोई बहुत बड़ा अकिंचन धर्म यहाँ पर बात नहीं कह रहा है। सबको छोड़ना और सबको अलग करने की वो बात अकिंचन्य धर्म कह रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, एक घर था, एक परिवार था, उस परिवार में युग संयोग की बात है कि पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हो गई, जॉइंट फैमिली थी, पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था, सब एक साथ एक ही छत के नीचे और एक ही चूल्हे के अंदर भोजन सामग्री बनती थी। अब लेकिन जब तक कोई एक कहना चाहिए ना आइडियल पर्सन नहीं होता तब तक ही साम्राज्य चलता है, और जब वो आइडियल पर्सन या आदर्श व्यक्तित्व चला जाता है तो एक बिखराव और एक टूटन सी होने लगती है। बस घर में अलग अलग माताएं थी, अब अलग अलग माताओं ने कहा अब नहीं रहेंगे साथ, अब बस अब नहीं रहेंगे साथ, तो अपने आप जो है वो बिखराव होने लगा और एक दूसरे के साथ टूटन फूटन होने लगी। ये जितनी बहनें हैं, इन बहनों से मैं इतना ही कहूँगा, कुछ करो या ना करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिस घर में जाओ उसको तोड़ना मत, उसको फोड़ना मत, उसको तोड़ना मत, उसको फोड़ना मत। तुम तोड़ोगे फोड़ोगे तो निश्चित ध्यान रखना सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना केची का काम मत करना, सुई का काम करने जाना। केची काटने वाली होती है और सुई सीलने वाली होती है, तो तुम सुई बनकर घर परिवार में जाना। बस वही हुआ और घर की उन माताओं के झगड़ों में भाई लोग भी बहक गए और भाई लोग भी बहक गए। तो फिर जब पिता की मृत्यु के बाद हिस्से की बात हुई, सब अलग अलग थे। बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, सबसे पहले छोटा भाई बोलता है ये मेरा ये तेरा, ये चालू हो गया, ये मेरा तेरा। उसने ये मेरा ये तेरा, दूसरा कहता है ये तेरा ये मेरा। दूसरा भाई लड़ रहे हैं, ये मेरा कर ले, ये तेरा कर ले, वो कह रहा है ये तेरा ये मेरा, आपस में बात चल रही हैगी। तीसरा भाई स्वाध्यायशील था, गुरुओं से जुड़ा हुआ था और अपने जीवन में उसने समझा था कि वास्तविकता में क्या धर्म होता है। उसने कहा न मेरा न तेरा, जग ये चिड़िया रेन बसेरा। न मेरा न तेरा, ये संसार कैसा है, चिड़िया रेन बसेरा। ये निश्चित मान के चलना, इस प्रकार की मानसिकता के साथ जो रहेंगे, न मेरा है न तेरा है। मेरा तेरा करते करते पूरा जीवन बीत गया, लेकिन होगा क्या, बहुत सी चीज़ों को आप मेरा मेरा कहते हो ना। एक लिस्ट तैयार करो, आप एक कहानी तैयार करो अपने आप की। मैं रोज बोलता हूँ लिखा करो, आप लिखोगे तो एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। तो रोज कहता हूँ कि क्या अच्छा कार्य किया वो लिखो, क्या बुरा कार्य किया वो लिखो, क्या इच्छाएं वो लिखो। आज मैं कह रहा हूं आप किस किस को मेरा मानते हो उसको लिखो। कौन आपके मेरे हैं जिनको आप कहते हो ये मेरा ही है। और फिर मेरे पर आप विचार करना, क्या वास्तविकता में वो आपका है। जब वास्तविकता में आप जाओगे वो मेरा है क्या, उसको चेक करना, उसको ऑब्जर्व करना। जिसको आप कह रहे हो ये मेरा 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 मेरा, ये क्या सचमुच में आपका है। सारा जीवन आप उसी मेरे मेरे में खपा दे रहे हो, आखिरी क्षण तक आप उसको अपना मान रहे हो। विचार करना, चाहे वो धन संपदा हो,
चाहे वो परिवार के वो लोग हो जिनको मेरा मान रखा है। फिर आपको ये नहीं महाराज जी वास्तविकता में मेरा नहीं, तो मेरा नहीं तो पकड़ के क्यों रखा है? छोड़ो ना उस मेरेपन को। जब तक वो मेरापन, वो ममत्वपन नहीं छूटेगा, किंचन धर्म नहीं आने वाला है। जिसके पीछे रात दिन आप आकुलित हो, दुखी हो, बेचैन हो, व्यग्र हो, परेशान हो उस मेरे के पीछे। अरे माँ, ये बहनें और माताएं तो ऐसी होती है। एक बच्चा आया, उस बच्चे ने मुझसे कहा, बड़ा आश्चर्य होता है, बोले महाराज जी ये घर छोड़ के आ गए, इनका विवाह हो गया, हम 20-22 साल के हो गए, हम 20-22-25 साल की हमारी उम्र है, उसके बाद भी इनका मेरापन नहीं छूट रहा है। मैंने कहा कैसे? बोले इनको अपने माँ पक्ष से, मायके पर से इतना मोह है कि वो जैसा मोह करते हैं वैसा वो मोह करती। 25 साल हो गए, हम 25 साल का बच्चा हमसे आके कह रहा है कि मेरी माँ मेरे अनुसार हमारे परिवार को नहीं देखती है, अभी भी वो मेरापन लगा हुआ है। छोड़ दो उस मेरेपन को, समाप्त कर दो उस मेरेपन को। वो मेरा 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 कब तक मानते रहोगे? आप संसार के विषय में बात करो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक जो आप जिसको मैं मेरा मान रहे हो वो दुनिया में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, तो फिर मेरा क्या बचा है? इस ममत्व का भाव, इस ममत्व के फैलाव को छोड़ दो। ये ममत्व जितना बढ़ेगा उतना ही दुख आपका बढ़ता चला जाएगा। जिसको आप अपना मान रहे हो, जिसके लिए अगर यह निश्चित है, जिसको आप अपना मानोगे और जहाँ जहाँ आपने अपनापन लगाया, मेरापन लगाया, उस मेरेपन में निश्चित मानना, गुरुदेव कहते थे जब आपने मेरा माना है तो उसका संरक्षण भी करना होगा, उसका संवर्धन भी करना होगा, उसका संपोषण भी करना होगा और 24 घंटे उसी में लगे रहना होगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, निश्चित मान के चलना। वो ममत्व भाव आपका कम होना चाहिए, संरक्षण के भाव आपका कम होना चाहिए, संवर्धन के भाव आपके कम होना चाहिए, ये आसक्ति आपकी कम होना चाहिए, नहीं तो वो अशांति और उद्वेग को ही दिलाएगी निश्चित। कितना जितना आपने खूब कमा लिया, खूब पैसा कमा लिया, आप उस, लेकिन आपसे मैं पूछता हूं, पैसा आपका है, आपने कमाया है, क्या पैसा आपके हिसाब से चल रहा है? क्या, बहुत अलग बात बोल रहा हूं, क्या पैसा आपके हिसाब से चल रहा है? क्या पैसा 3 काल में आपके हिसाब से नहीं चल सकता, ना आप पैसे को अपने हिसाब से चला सकते हो। ये पर बात है, बल्कि क्या हो रहा, पैसे के हिसाब से आप चल रहे हो, ये वाली बात है कि ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं। तो फिर विचार करना, अगर वो पैसा आपका है तो बताओ क्या वो पैसा दादाजी के साथ गया? आपके दादाजी चले गए, आज स्वर्गीय चौधरी जी की स्मृति में विधान हो रहा है, पूरे लोग बड़े भक्ति भाव से आज चौधरी परिवार वाले बैठे हैं, विधान कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ, क्या दादाजी ले गए, साथ ले गए? नहीं ले गए ना, यहीं छोड़ गए ना, सब कुछ यहीं कर गए ना, वो नहीं ले गए ना। वो मेरा मेरा उनने किया, पर वो मेरा मेरा उनके साथ नहीं गया। यहीं तो फिर आप ध्यान रखना, आप भी का भी यहीं का यहीं सब रह जाने वाला है, साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए आप मेरा मेरा क्यों करते हो? मेरा मेरा करते जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ये मान के चलना, करोड़ोंपति भी रोड़पति बन जाता है। पहले आप समझो और अपने आप को पहचानो निश्चित रूप से। आप तो कैसा मानो, मालूम कैसा मानो, एक बात बोलता हूँ, कोई एक बहुत बड़े बैंक के मैनेजर थे और बैंक के मैनेजर थे और बैंक के मैनेजर थे, बैंक के कैशियर थे। वहाँ क्या होता, दिन भर में लाखों आया और लाखों गया, करोड़ों आए और करोड़ों चले गए। अब वो जो करोड़ों आए तो करोड़ों आने के बाद भी उनको कोई खुशी नहीं होती है, कोई प्रसन्नता नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्या होगा, खूब अच्छा अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ तो हो सकता है उनको कुछ बोनस मिल जाए। और ऐसा भी नहीं कोई करोड़ों ले जा रहा तो अरे भैया मत ले जाओ, हमारी बैंक बर्बाद हो जाएगी, वो भी नहीं। तो लाखों गए, लाखों आए, करोड़ों आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बस वो बैंक के कैशियर के सामान दे रहे हैं और ले रहे हैं, उनके माथे पे कोई भी शिकन नहीं। बस आप वैसे बैंक कैशियर जैसे बन जाओ। जैसा बैंक कैशियर है ना, आया तब भी कोई विकल्प नहीं और गया तब भी कोई विकल्प नहीं है। यहाँ कितने लोग हैं जब वो कैशियर के समान बनेंगे, बैंक के कैशियर के समान। सच में आपका वो बैंक कैशियर के समान अगर आपका वो जीवन बन गया तो
बिक्री 25,000 की हुई तो भी विकल्प नहीं, और मान लीजिए बिक्री नहीं भी हुई तो भी विकल्प नहीं। अपने जीवन को उस बैंक कैशियर के समान बना लो, लेकिन नहीं, आपके अंदर वो ममत्व जुड़ जाता है, वो मोह भाव जुड़ जाता है, वो अंदर से राग भाव जुड़ जाता है, तो बस मेरा मेरा आपको लगता रहता है और मेरे मेरे में आप टिके रहते हो। एक बार एक वस्तु बहुत कीमती थी, और वो वस्तु बहुत कीमती थी, और वो वस्तु जो है वो गुम गई। जब वो वस्तु मिल नहीं रही थी तो नौकर से बोले वो जानते हो वो बहुत कीमती वस्तु थी, बहुत महंगी वस्तु थी, और वो वस्तु तुमने ढूंढी? अब वो बोले हाँ ढूंढ ली, नहीं मिली। फिर दूसरी बार बोला समझो बात को, उस वस्तु को ढूंढो, बहुत महंगी थी वो जो है वो एंटिक पीस था, एंटिक की कीमत कुछ अधिक होती हैगी। बोले हाँ, वो ये मत समझना वो 10-20-50,000 की थी, बहुत कीमती थी। अब वो पूरे समय मतलब ढूंढने का प्रयास भी किया लेकिन नहीं मिली, और अब विकल्प किसको है? मालिक को है, क्योंकि वस्तु किसकी घूमी? मालिक की। अभी नौकर को कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना माना ही नहीं है। उसने अपना माना होता तो उसको विकल्प होता, उसने माना ही नहीं है अपना, तो कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है उसको। हाँ घूम गई कोई दिक्कत नहीं। फिर मालिक ने कहा असल में ऐसा था, मेरे ये भाव थे कि इस बार मैं इसलिए, आप अभी क्यों ढूंढवा रहे हो, अभी तक आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। बोले मैं इसलिए ढूंढवा रहा था कि साल भर तुम मेहनत करते हो, और मेहनत करने के बाद क्या है, मैं चाह रहा था बोनस में कुछ पैसा तो देता ही हूँ, इस बार वो जो एंटिक पीस था वो एंटिक पीस मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था। वो जो एंटिक पीस था वो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था। जैसे ही नौकर ने सुना कि वो गिफ्ट मुझे मिलने वाला था, बस फिर क्या था, बस मेहनत करने लगा सुबह से लेके शाम तक, कहीं इस खन में देखे, कहीं उस अलमारी में देखे, कहीं ऊपर जाए कहीं नीचे जाए, भूख प्यास सब समात, ऊपर से लेके नीचे तक उद्वेलित हो रहा हैगा। क्योंकि क्या मान लिया उसने, ये मुझे मिलना था, ये मेरा था, मालिक मुझे देने की बात कर रहे थे, बस वो मेरापन लग गया। तो वो जो चीज़ घूम गई थी वो चीज़ भी अब जो है मिलने के लिए परेशान हुए जा रहा है। जहाँ मेरा लग जाता है ना वहाँ परेशानी अपने आप आ जाती, और जहाँ मेरापन नहीं लगता है वह परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। निश्चित मान के चलना, आप उसको अपना मानते चले जाते हो तो वो जो है अंदर से वो उद्वेलना आ ही जाती है और हो ही जाता है। धन किसी और का हो तो कोई विकल्प नहीं, और वही धन अगर आपका होगा तो हैरान परेशान हो जाओगे। कैसे? एक बार एक हुआ, एक रिक्शे वाले को, एक गरीब आदमी को लॉटरी लग गई। और लॉटरी कितने की लगी? बोले लॉटरी भी लगी तो बोले 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब उसकी पत्नी को जब मालूम पड़ा कि 1 करोड़ की इनको लॉटरी लग गई है, अब इनको लॉटरी लग गई है, अब ये 1 करोड़ की लॉटरी पता चलेगी, कहीं ऐसा नहीं हो कभी कभी ज़्यादा खुशी भी जो है प्राण ले लेती है, ज़्यादा खुशी भी प्राण ले लेती, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए कि वो 1 करोड़ की लॉटरी में कोई लफड़ा नहीं हो जाए। तो अब उसने सोचा क्या करना है। एक पंडित को मानती थी, पंडित के पास पहुंची और पंडित से आवेदन निवेदन किया कि जो है हमारे पतिदेव को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, और इस 1 करोड़ की लॉटरी में जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पैसा देखे और एकदम मदहोश हो जाए, उनकी स्थिति खराब हो जाए। बोले आप उसको थोड़ा सा अच्छे से उनको समझाना, उनको बताना, वो आपके पास भी आते। बस सत्संग करने वो भैया जी पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे पंडित जी साहब ने जो थे, जो महाशय थे, उन्होंने कहा क्यों, अगर तुम्हें मान लो 5 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? बोले आधा आपका। अच्छा 2.5 लाख आपका, 2.5 लाख, 10 लाख की 5 लाख आपका, 25 लाख की 12 लाख आपका, और बोले 50 लाख की 25 लाख आपका, बोले 1 करोड़ की 50 लाख आपका। अब वो उसका हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो जो पंडित था वही बेहोश हो गया। 50 लाख मेरे, इतने में वो व्यक्ति जो है हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा मिलता है उसमें व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है। मिला नहीं है प्लस मेरा हो गया है, भाव आता है तो अपने आप जो है वो सब कुछ चला जाता है। निश्चित मान के चलना, आप अकिंचन्य धर्म को अगर स्वीकार करते हो, आज का धर्म अगर स्वीकार करना है, आप मेरापन छोड़ दो, बस मेरा कुछ नहीं है, मेरी क्या है,
तो गुरुदेव हमेशा कहते थे न संपदा मेरी, न शरीर मेरा, न पत्नी मेरी, न बेटा मेरा, न पति मेरा, न पिता मेरे, कुछ भी नहीं मेरा है। अध्यात्म कहता है आत्मा ही मेरी है। आज सिर्फ आत्मा की बात आचार्य श्री करते थे कि बस वो आत्मा की बात करो, आत्मा के बिना आप कहीं मत जाओ, लेकिन मैं आत्मा की बात करूंगा तो आप सब उठ के चले जाओगे और कल आओगे नहीं। इसलिए आत्मा ही आत्मा की बात करना है, मेरा कुछ नहीं है, बस क्या है मेरी आत्मा है, उसके अलावा छोड़ दो आप। कभी कभी कोई आती हैं, पिताजी आती, कोई माँ आती है और बोलती बेटा सुनता नहीं है। मैंने कहा बेटा किसका है? बोले हमारा है, मेरा ही तो बेटा है। जब मेरा बेटा है तो फिर आपका बेटा सुनता क्यों नहीं है? तो सुनता नहीं है या तो कान की कोई बीमारी हो गई। बोले नहीं कान तो अच्छे हैं उसके, फिर बस वो मानता नहीं है। तो वो इसलिए नहीं मानता है। वो क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसने आपने तो मेरा माना है, पर बेटे ने आपको मेरा नहीं माना है। वो सच्चा आध्यात्मिक पुरुष है, वो आपको मेरा नहीं मान रहा है, इसलिए उसने आपको मेरा नहीं मान रहा है। इसलिए जब वो आपको मेरा नहीं मानता है तो आप उसको मेरा क्यों मान रहे हो? बताओ तो सही। जब वो आपको मेरा नहीं मान रहा है कि मेरे पिताजी मेरी माँ जो बोल रही वो मैं करूं, तो फिर आप उसको मेरा मेरा करके क्यों अपने अपने आप को और आदर ध्यान में ला रहे हो? भैया कितनी बड़ी गलती कर रहे हो और आप उसको मेरा मान रहे हो। गुरुदेव कहते थे कि जब ऐसी परिस्थिति आए, ऐसी स्थिति आए तो कर्तव्य करो। क्या करो? कर्तव्य करो। कर्तव्य क्या कहलाता है? समझा भर दो, लेकिन पीछे मत पड़ो। कर्तव्य करने के बाद आप कर्ता मत बनो, आप कर्ता बन जाते हो कि मेरा बेटा है, मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरी पत्नी है, मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे पति है, मेरे अनुसार चलना चाहिए। आप कर्ता बन जाते हो। जहाँ कर्ता बन जाते हो वहाँ कहानी खत्म हो जाती है, वहाँ आद्रोध वाली बात हो जाती है आपका ही पति मान लिया, हम मानते हैं, लेकिन अपना स्वयं का उनका भी तो स्टेटस है, उनकी स्वयं की तो इच्छाएं, तो उनको उनके हिसाब से जीने दो ना। वो जिस प्रकार से जी रहे हैं उनको अपने हिसाब से करने दो ना। लेकिन वो मेरापन लग जाता है। वो अगर मेरा मानते हैं तो आपके इशारे से मानना चाहिए, आपके संकेत को मानना चाहिए, आपके चेहरे को देख के वो अपने आप को बदल लें, तब मानना कि वो मेरा है। नहीं तो बस आप भी समझो जब वो मुझे मेरा नहीं मानते तो मैं उनको क्यों अपना मानूं? मुझे भी छोड़ना है। और अच्छा है, पता है मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ। क्या अच्छा मानता हूँ? मैं ये अच्छा मानता हूँ कि कभी कभी ये जो द्वेष है ये वैराग्य का कारण बनता है। ये द्वेष है ये वैराग्य का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई बेटे को नहीं चाहता है, या कोई माँ नहीं चाहती है, कोई पत्नी पति को नहीं चाहता है, तो निश्चित उसको लगता है मेरा कोई नहीं है। कब कब लगता है उसको मेरा कोई नहीं है? जब चाहता नहीं है। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मोहनी है ही नहीं, मोहकर में है ही नहीं, मोह नहीं है, वो मेरा नहीं है मान रहा है, बहुत अच्छी बात। वो अपने आप वो देवशास्त्र गुरु से जुड़ने लगेगा, अपने आप गुरु के पास आने लगेगा। बहुत सारे वैराग्य में कारण यही है। बहुत सारे लोगों के वैराग्य को झांक कर देखा तो उसमें लगा मेरा है ही कौन, मुझको माँ चाहती नहीं, मुझको पत्नी चाहती नहीं, मुझे भाई चाहता नहीं, या कोई चाहता नहीं, तो क्या करें? हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएं। तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोह होगा तो निश्चित रूप से ये मान के चलना वो मोह हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आप शिकायत मत करो, माताओं पिताओं आप शिकायत मत करो, आप सिर्फ कर्तव्य करते चलो। क्या करना है आपको? कर्तव्य करते चलना है, कर्ता नहीं बनना है। लेकिन आप कर्ता बन रहे हो, कर्ता बनने के कारण ही आप हैरान हो और परेशान हो। जब तक ये मेरा मेरा समाप्त नहीं होगा तब तक जो है आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर नहीं आने वाला। इन संबंधों को छोड़ने का प्रयास करो, इन सामग्रियों को आप अपने जीवन से निकालने का प्रयास करो। ये सत्ता के पीछे, संपत्ति के पीछे जो आप मेरा मेरा कर रहे हो, इसको आप दूर करते चलो अपने जीवन में। जब तक तेरा मेरा चलता रहेगा तब तक ये मान के चलना हमारा संसार चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। और आज हर घर में एक ही चीज लगी है, ये तेरा और ये मेरा। सच्चाई को समझो, ममत्व को छोड़ो और प्रसन्नता और आनंद के साथ अगर जीवन जीना है तो ना तेरा ना मेरा। और ये संसार कैसा है, ये जग कैसा है, चिड़िया रेन बरेस बसेरा है। तो इस बात को अपने जीवन में ले लाओ और लाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। कि इतना ही कहूँगा कि मेरेपन को छोड़ना है और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आप सबको अलग करके मात्र अपनी आत्मा को मेरा मानना, आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा।
कि आचार्य श्री जी एक ऐसी कीर्ति पात्र व्यक्तित्व में जिसका नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में सुविख्यात था। अतः उनकी छवि को निहारने के लिए अनेक बंधुजन प्रायकर आते थे। सन 2005 में जून गर्मी की बात हैगी और उस समय भरी गर्मी में आचार्य श्री जी जो बाहर तख्त पर वह गैलरी में बैठे हुए थे और वहीं से एक जो है वहाँ पर सागर से एक सज्जन जिज्ञासु आचार्य श्री के दर्शन करने आए और दर्शन करने के बाद उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। इसी बीच में उन्होंने एक प्रश्न किया, महाराज साहब आपका बैंक बैलेंस कितना है? महाराज साहब आपका बैंक बैलेंस कितना है? आचार्य श्री जी समझ गए कि ये निश्चित रूप से जब ऐसी बात कर रहा है तो निश्चित रूप से जैनेतर बंधु सा लग रहा है। तो जैन साधु तो जैन साधु की निष्पह प्रवृत्ति से वो अनभिज्ञ सा लग रहा है। तो आचार्य श्री ने कहा बस पीछी और कमंडल यही मेरे पास है। फिर पुनः उसने प्रश्न किया, अरे आपके नाम से तो इतनी सारी बड़ी बड़ी दाल मिले हैं, इतने सारे ट्रकों पर, इतने सारे बसों पर, इतने सारे विद्यालयों पर, जो देखो उतनी सारी कॉलोनियाँ हैं, सब कॉलोनी पर आपका नाम रख रहा, कुछ तो होगा। आप बताओ नहीं बताओ ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपका रेशो उसमें होता ही होगा, कुछ ना कुछ तो बैंक बैलेंस आपका होगा। आचार्य श्री जी उसको लेकर मुस्कुराने लगे और हंसकर बोले, अरे भाई हमारे पास तो ये दो उपकरण हैं, एक है पीछी और एक कमंडल, यही हमारा बैंक बैलेंस है। इसी बैलेंस से अपना जीवन चला रहे हैं। और ध्यान रखना आपको ये भी मत मानना ये हमारे हैं, क्या ये पीछे कमंडल भी हमारे नहीं है। बोले क्या? और पीछे कमंडल भी हम छोड़ देते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं तो इस बैंक बैलेंस को भी हम नील कर बैठते हैं। फिर उसके बाद बोले इतना ही नील नहीं करते हैं, फिर बोले ये जो शरीर है ना इसको और क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और उस वक्त इस शरीर को हम पड़ोसी समझते हैं और पड़ोसी समझने के बाद सिर्फ वहाँ पर हम समयसार का ध्यान करते हुए सिर्फ अपनी आत्मा को ही मेरा मानते, बाकी मेरा कुछ नहीं है। क्या है? तो मेरी सिर्फ आत्मा है। ये जितना बाहरी दृश्य दिख रहा है वो मेरा नहीं है। जब भी आप मेरे तक पहुँच जाओगे, आप सब मेरे तक पहुँचो। इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।